कुछ विदूषक ऐसे रहे जिन्होंने राजमहल की शोभा बढ़ाई, मगर वहीं पर कुछ मस्खरे ऐसे रहे जिन्होंने लोगों के बीच बहुत नाम कमाया। पर क्या कोई ऐसा हसूड़ भी था जिसने लोगों के बीच तो नाम कमाया ही, पर विदूषक बनके राज दरबार में भी लोगों को खूब हंसाया? आज हम जानेंगे ऐसे ही एक विदूषक को। नाम है गोनू झा और आते हैं मिथिला से। आपने एक बात नोटिस की कि हमारे जितने भी मस्खरे, जितने भी विदूषक हैं, वो सिर्फ कहानी नहीं, इतिहास के हिस्से हैं। हाँ, उनके किस्से 2 के 4 या 4 के 8 बन के बाहर निकले हों, ऐसा जरूर हो सकता है। गोनू झा को भी अगर हम इतिहास के पन्नों में ढूंढें तो पाएंगे कि 14वीं शताब्दी के मिथिला के राजा हरि सिंह के दरबार में उन्होंने काम किया, जिसे हम आज के बिहार के दरभंगा जिले में भी ढूंढ सकते हैं। तो भाई इतिहास तो हो गया, कहानी शुरू की जाए। बाकी मस्खरों के किस्से या तो लोगों के साथ हैं या फिर दरबार में, मगर गोनू झा को पढ़ते हुए ही हमें कुछ ऐसे किस्से मिले जो कि भगवान के साथ है। तो भाई ये अजब गजब किस्से आज शेयर करते हैं आपके साथ। तो भाई बात तब की है जब गोनू झा बहुत ही किशोर थे, यानी कि बहुत ही जवान थे, और बाकी मिथिला की तरह काली माँ को बहुत मानते थे, या फिर यूं कहें कि काली माँ के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो एक दिन गोनू झा ने ठान लिया कि भाई मुझे तो काली माँ के दर्शन चाहिए ही चाहिए, और एक लंबी तपस्या के लिए लग गए। अब काली माँ भी गोनू झा की श्रद्धा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई, पर उनको लगा कि पहले मैं गोनू झा की एक परीक्षा तो ले लूं। तो हुआ यूं कि रात को जब गोनू झा सो रहे थे तो काली माँ एक बहुत ही भयानक रूप के अंदर 100 सिरों के साथ गोनू झा के सामने प्रकट हो गई। उनको लगा कि गोनू झा ये भयानक रूप देखकर डर जाएगा और भाग जाएगा, पर जैसे ही गोनू झा की नींद खुली, उन्होंने तो तुरंत ही काली माँ के पैर पकड़ लिए और उनकी स्तुति में श्लोक गाने शुरू कर दिए। भाई ये तो काली माँ ने सोचा ही नहीं था। अब गोनू झा थे कि श्लोक गाते हुए रुक ही नहीं रहे थे, और वहां पर काली माँ धीरे धीरे खड़े खड़े थकने लगी। भाई शरीर के तो वही 2 हाथ और 2 पैर थे, मगर ऊपर से 100 सिरों का बोझ, यानी परीक्षा लेने आई थी काली माँ गोनू झा की, मगर परीक्षा हो गई उन्हीं की। तो आखिरी में जब देवी को झेलना बहुत मुश्किल हो गया तो वो गोनू को झटका देकर दूर करने ही वाली थी, पर इतने में गोनू की पूजा भी पूरी हो गई। अब गोनू उठे, उन्होंने माँ को वापस प्रणाम किया और उसके बाद माँ को देखकर बहुत जोर जोर की पेट पकड़कर हंसने लग गए। अब भाई पहले ही माँ को एक झटका लग चुका था, और ये दूसरा झटका था कि उनके डरावने रूप के सामने पेट पकड़कर कोई हंस रहा है। काली माँ को हुआ बहुत ही अचरज, और उन्होंने गोनू से पूछा, क्यों भाई, तू मेरे इतने खतरनाक रूप को देखकर भी डरा नहीं? तो गोनू झा बड़े प्रेम से बोले कि माँ एक बात बताओ, बाघ से तो आम मनुष्य डरता है ना। बाघ का अपना शावक, अपना बच्चा थोड़ा ही उससे डर जाता है। अब आप मुझे थोड़ा ही किसी तरह की हानि पहुंचाओगी, आप तो मेरी मां हो ना। अब गोनू झा के जवाब को सुन के काली मां बहुत प्रसन्न हुई, और फिर उन्होंने पूछा,
ठीक है, पर तू मेरे को देखकर जोर जोर की हंसने क्यों लगा? तो गोनू झा बोले, मां क्षमा करे, मगर आपके इस रूप को देखकर मेरे को सर्दियां याद आ गईं और याद आ गया कि मैं किस तरीके से सर्दियों में जुकाम से परेशान हो जाता हूं, अपनी नाक बार बार पहुंच पहुंच के। और आपके इस रूप में तो 100 सिर थे। 100 सिर का मतलब 100 नाकें, और 100 नाकों का मतलब 200 नथुने। बाप रे बाप, आपकी तो सर्दी में क्या हालत होने वाली है, यही सोच के मेरी हंसी रुकी नहीं रही थी। अब इतना सुनना था कि काली माँ भी खिलखिला के हंसने लग गईं, और आखिरी में उन्होंने गोनू को आशीर्वाद दिया कि बेटा, चतुराई में तो तेरा कोई सानी नहीं है, और बुद्धि के खेल में तेरे को कभी कोई पकड़ नहीं पाएगा, और तू दुनिया में उसी के लिए याद किया जाएगा। और ये बोल के काली मां अंतर ध्यान हो गई। तो भाई, जैसा काली मां का आशीर्वाद था, गोनू झा ने बहुत नाम कमाया। पहले लोगों से प्यार मिला, फिर राजा हरि सिंह के दरबार से। कभी राजा हरि सिंह की चुनौतियों को हराया, तो कभी मिथिला राज्य की इज्जत बढ़ाई। ऐसे ऐसे खेल खेले कि मौत तक से मजाक कर दिया भाई, मगर हर अच्छी चीज का भी अंत आना तो निश्चित है। गोनू झा का भी अंतिम समय आ ही गया। वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहे थे। तभी उन्हें कुछ जैसे याद आया, और उन्होंने अपने छोटे भाई भोनू को बुलाया और उसको बोला कि मैं गोदान करना चाहता हूं, मगर मेरी इच्छा है कि मैं ऐसी गाय का गोदान करूं जिसका स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो और वो मेरे साथ ही मर जाए। भाई, इतनी अजब गजब अंतिम इच्छा तो बस गोनू झा की ही हो सकती थी। अब अंतिम इच्छा का तो सम्मान करना बनता है ना। तो भोनू ने किसी तरह ऐसी गाय ढूंढी जिसका स्वास्थ्य बहुत ही खराब था, बिल्कुल मरियल की अब गई या तब गई। तो भाई, पंडित जी ने गोनू झा के हाथ में गाय की पूंछ पकड़ाई और मंत्र पूरे ही किए थे कि झट गोनू झा और गाय दोनों एक साथ पूरे हो गए। पूरे राज्य में गम का माहौल फैल गया। उनको हंसाने वाला गोनू झा हमेशा हमेशा के लिए धरती से चला गया था। लोगों के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे, और वहां गोनू झा खड़े हुए थे यमलोक में चित्रगुप्त के सामने। हाँ भाई, उनके कर्मों की पोथी खुली हुई थी और चित्रगुप्त गोनू झा के कर्मों का हिसाब करना चाह रहे थे, पर कर नहीं पा रहे थे। इतना परेशान चित्रगुप्त को शायद ही किसी ने देखा हो। भाई, समझ ही नहीं आ रहा था कि किस कर्म को पुण्य में आंका जाए और किस कर्म को पाप के अंदर। आखिरी में चक्कर खाकर उन्होंने पोथी अपने सीनियर यानी कि यमराज जी को पकड़ाई। यमराज पोथी का गहन अध्ययन करके बोले कि भाई गोनू झा, तुमने तो जी है बहुत ही अजीब जिंदगी। एक ही कर्म से पाप भी कमाया और पुण्य भी। अगर लोगों को गुदगुदाया है तो कुछ दिलों को दुखाया भी है। तो भाई, पुण्य और पाप ने तो एक दूसरे को काट दिया है, सिवाय तुम्हारे आखिरी कर्म के, जो तुमने मरने के पहले गोदान किया है। उसका पुण्य तो तुम्हारे साथ ही है, और उसके कारण मैं तुमको स्वर्ग लोक देता हूं। तो भाई बताओ गोनू झा, स्वर्ग में तुम अपनी संपत्ति के रूप में क्या चाहते हो? तो गोनू झा बोला, भगवान, क्या मेरे को वही गाय मिल सकती है जिसका मैंने मरने के पहले गोदान किया था? यमराज ने कहा, भाई क्यों नहीं,
वो गाय भी स्वर्ग में तुम्हारे ही कारण तो है। तो उस गाय को यमलोक में बुलाया गया। अब वो कोई मरियल सी गाय नहीं रह गई थी, बल्कि श्वेत रंग की बहुत ही स्वस्थ गाय हो गई थी, जिसके बहुत ही बड़े बड़े नुकीले सींग थे। गाय को गोनू झा को थमाकर यमराज बोले कि भाई आज से ये तुम्हारी संपत्ति है और तुम जो भी कहोगे ये उसे मानने के लिए मजबूर है। इतना सुनना ही था कि गोनू झा ने तुरंत गाय के कान में कुछ कहना शुरू कर दिया। जैसे ही गोनू झा ने अपनी बात पूरी की, गाय ने आओ देखा ना ताओ और अपने लंबे नुकीले सींग लिए यमराज के पीछे पड़ गईं। अब यमराज तो इस परिस्थिति के लिए तैयार ही नहीं थे और वो जान बचाने के लिए भागने लगे। चित्रगुप्त ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो गाय ने चित्रगुप्त को भी लपेट लिया। तो भाई अब यमलोक का मंजर अजीब था। पीछे पीछे गाय और आगे चित्रगुप्त और यमराज। यमराज ने आज तक खुद को इतना असहाय महसूस नहीं किया और वो बार बार उस घड़ी को कोस रहे थे जब उन्होंने गाय का पूरा नियंत्रण गोनू के हाथ में दे दिया था। अब गोनू तो किसी की सुन नहीं रहा था। आखिरी में यमराज ने गोनू के पैर पकड़े और कहा कि मेरे भाई, तुम जीते और हम हारे। स्वर्ग तुम्हारे लिए सही नहीं है। बस इतना ही कहना था कि यमदूत गोनू झा को वापस मिथिला छोड़ आए। तब से ही गोनू झा और गोनू झा की कहानियां दुनिया में अमर हैं, क्योंकि गोनू झा की जगह ना तो स्वर्ग में है और ना ही नर्क में। तो भाई कैसे लगे गोनू झा के मजेदार किस्से? इन किस्सों के लिए हम दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे योगेंद्र पाठक वियोगी जी का, जिन्होंने लिखी किताब गोनू झा ऑफ मिथिला, टेल्स ऑफ विट एंड ह्यूमर, और हम आप तक ये किस्से लेके आ पाए। थैंक यू योगेंद्र जी। अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ साझा करें, बच्चों को सुनाएं और हाँ, पॉडकास्ट फॉलो करना ना भूलें। और पसंद आ ही रहा है तो रेट भी कर दीजिए लगे हाथ। तो ये थे गोनू झा के किस्से। अगले शुक्रवार हम मिलेंगे मुल्ला नसरुद्दीन के गुदगुदाते किस्सों से। तो आप सुन रहे थे कल की कहानियां और मैं हूं अष्टम नीलकंठ।